तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, या हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। मतलब हो गया कि अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, वो टारगेट सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करता है। ये अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज़, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। इसको हम लोगों ने देख लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखिएगा, तब जाके ये वाला समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। जो भी मैं बना रहा हूँ वीडियो, उसको 1 बाय 1 आप लोग देखते चले जाइएगा, आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट आता चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है ना, उसका 2 टाइप होता है, ठीक है। ये टारगेट सेल में हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, तो हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर। और अगर ये टारगेट सेल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या स्टडी करेंगे कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ साइटोसोलिक रिसेप्टर, मतलब जो साइटोसोल में जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जिसको साइटोसोलिक रिसेप्टर बोलते हैं, वो कैसे करके काम करते हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर, वो कैसे करके काम करता है, ये हम लोग देखेंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो फर्स्ट अभी हम लोग क्या देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ साइटोसोलिक रिसेप्टर, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हाँ, तो देखो, तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइटोसोलिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब इसको ऐसे समझो, ये जो है ना, ये वाला जो है ना, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। हाँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका, टारगेट सेल का। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर और हम लोग नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल मिलेगा। तो ये वाला क्या है, साइटोसोल है, ठीक है। और अगर हम लोग अंदर आएंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस मिलेगा। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज़ है, ये सब न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है क्या चीज़, डीएनए, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी इंट्रासेलुलर जो ये होता है रिसेप्टर्स या न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली होता है, वो कैसे करके काम करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए से जुड़ के न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन करा के, या हम लोग बोलेंगे जीन्स का एक्सप्रेशन करा के क्या करता है, काम करता है कौन, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली या सेलुलर रिसेप्टर्स, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टारगेट सेल, ये साइटोसोल, ये न्यूक्लियस, ये डीएनए। तो साइटोसोल में अगर हम लोग देखेंगे तो देखो साइटोसोल में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर प्रेजेंट है या स्टेरॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट है। इसी को हम लोग देखना है कि कैसे करके ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे करके काम करता है, यही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, चूंकि साइटोसोलिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करें ना, तो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे अपने सिग्नल मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स, या हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, या हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक लाइगेंड, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो साइटोसोल का जो साइटोसोलिक जो रिसेप्टर्स होगा, उसका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होगा वो हमेशा लाइपोफिलिक इन नेचर होगा। लाइपोफिलिक इन नेचर इसीलिए क्योंकि ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे लिपिड लविंग है, लिपिड का बना हुआ है, और इसको क्या करना है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल तक पहुंचना है, क्योंकि इसका रिसेप्टर साइटोसोल में है। तो इसको क्या करना होगा, इस मॉलिक्यूल को टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स भी क्या है, लाइपोफिलिक इन नेचर है, लिपिड का है, लिपिड का बना हुआ है। तो लिपिड आसानी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टारगेट सेल का क्रॉस करने देगा, किसको, इस लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स को, या हम लोग बोलेंगे इस स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स को, या हम लोग बोलेंगे इस स्टेरॉइड हार्मोन को, ठीक है। तो ये लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल, ये स्टेरॉइड मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुँच गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में पहुँच गया, ठीक है, देखो पहुँच गया। तो अब साइटोसोल में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर या स्टेरॉइड रिसेप्टर, ठीक है। तो इस रिसेप्टर के स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, ठीक ना। तो अब देखो, अभी बस मैं इतना बताऊंगा कि ये जो रिसेप्टर होता है ना, इसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट होता है, किसको बाइंड करने के लिए,
लाइगेंड को बाइंड करने के लिए, या फिर हम लोग बोलेंगे इस स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग लाइगेंड बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर सॉरी अगर इस रिसेप्टर्स को अगर हम लोग देखेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर, तो इसको देखो ध्यान से, इस रिसेप्टर में देखो क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, एक प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन, HSP 70 बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर चैपेरोन प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये HSP क्वेश्चन आता है कि ये HSP इस साइटोसोलिक रिसेप्टर से क्यों जुड़ा हुआ है। तो याद रखना कि HSP साइटोसोलिक रिसेप्टर से इसीलिए जुड़ा रहता है क्योंकि अगर ये HSP साइटोसोलिक रिसेप्टर से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो लाइसोसोम जो रहेगा ना, वो हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर को डिग्रेड कर देगा। तो डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम लोग बोलेंगे हीट शॉक प्रोटीन किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग, यही सिग्निफिकेंस है हीट शॉक प्रोटीन का, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या चीज़ है, बाइंडिंग साइट है, ठीक है। किसका बाइंडिंग साइट, हम लोग बोलेंगे सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा इस बाइंडिंग साइट से, ठीक है। तो देखो ये जो साइटोसोलिक रिसेप्टर है ना, ये साइटोसोलिक रिसेप्टर से अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होगा, इसके बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइगेंड बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो लाइगेंड बाइंडिंग साइट के पास भी क्या होगा, देखिएगा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, लाइगेंड बाइंडिंग साइट के पास भी क्या होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं AF2 का मतलब होगा एक्टिवेशन फंक्शन 2, देखिएगा मैंने बताया। तो वही AF2 क्या करेगा, इस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा और इसको बोलेगा कि तुम क्या चीज़ से जुड़ जाओ, लाइगेंड बाइंडिंग साइट से या लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से जुड़ जाओ, और वो डोमेन कहाँ प्रेजेंट है, साइटोसोलिक रिसेप्टर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलेंगे लाइगेंड अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, देखो जो हीट शॉक प्रोटीन था वो डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब रिसेप्टर से हट जाएगा, तो क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ HSP होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये क्या चीज़ है, लाइगेंड, ये क्या चीज़ है, रिसेप्टर, दोनों का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स LRC, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये हार्मोन हुआ तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या HR कॉम्प्लेक्स। तो ये जो HR कॉम्प्लेक्स है या लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, वो बना कहाँ पर, वो बना हम लोग बोलेंगे कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में बना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। कब बना, तो जैसे हम लोग बोलेंगे लाइगेंड अपने रिसेप्टर से जुड़ा तब बना, ठीक है। तो अब ये जो बन गया, ये जो कॉम्प्लेक्स है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये क्या होगा, देखो ये हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेगा। तो ये क्या चीज़ है, टारगेट सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियर पोर्स है, ठीक है ना, ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स है ये सब, ठीक है, ये सब क्या है, न्यूक्लियर पोर है ये सब, ठीक है ना, हाँ। तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होगा, ये इंटर करेगा कहाँ, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, कौन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कर गया। और हम लोग क्या जानते हैं, ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है साइटोसोलिक रिसेप्टर, वो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसीलिए इसको कहाँ तक इंटर करना पड़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटर कर गया ये, तो अब इंटर करने के लिए देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज़ है, DNA है, ठीक है ना। DNA का कुछ स्पेसिफिक साइट होता है, ठीक है ना, देखो जैसे ये वाला देखो, जिसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, देखो ये वाला, ठीक है, ब्लैक कलर से मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये स्पेसिफिक साइट होता है DNA में। उस स्पेसिफिक साइट से हम लोग बोलेंगे ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक साइट होता है DNA का, जिससे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जुड़ा, इस स्पेसिफिक साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेसिफिक साइट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, या हम लोग बोलेंगे लाइगेंड रिस्पॉन्स एलिमेंट, या हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी साइट, इस चीज़ को याद रखना। तो रेगुलेटरी साइट या हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, या हम लोग बोलेंगे लाइगेंड रिस्पॉन्स एलिमेंट DNA का पार्ट है, DNA का वो स्पेसिफिक पार्ट जहाँ से क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा। तो देखो जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है, जुड़ गया, ठीक है, देखो यहाँ पर जुड़ा, ठीक है ना, यहाँ पर जुड़ा, ठीक है। तो कैसे करके जुड़ा यहाँ पर, तो देखो जुड़ने के लिए देखना, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, साइटोसोलिक रिसेप्टर का, कि इसके पास क्या होता है, और एक डोमेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DNA बाइंडिंग डोमेन, और जिसके पास क्या होता है, ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक फिंगर मोटिव, ठीक है। तो जिंक फिंगर मोटिव से ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे DNA में क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है DNA से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कितना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जुड़ा है DNA से, हम लोग बोलेंगे 2 जुड़ा है, ठीक है। देखो एक ये और हम लोग बोलेंगे एक ही है, इसका मतलब एक बार में कितना इंटर करेगा, 2 इंटर करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोडाइमराइजेशन, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को,
डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब हो गया ये कितना है, डाइमर का मतलब होता है 2, होमो का मतलब हो गया सेम, तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे होमो डाइमर है, ठीक है, रिसेप्टर का, साइटोसोलिक रिसेप्टर का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे होमो डाइमराइजेशन हुआ किसका, साइटोसोलिक रिसेप्टर का, या हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। जैसे ये होमो डाइमराइजेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब इस रिसेप्टर में और एक ये होता है, क्या बोलते हैं, पार्ट होता है या फिर डोमेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन डोमेन, ठीक है ना, एक्टिवेशन डोमेन। आप लोग देख लेना इससे पहले वाले वीडियो में। वो एक्टिवेशन डोमेन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए जितना भी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होता है, सारा फैक्टर्स को क्या करेगा, यहाँ पर रिक्रूट कराएगा। इसीलिए रिक्रूट कराएगा ताकि हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, डीएनए से क्या बन सके, आरएनए बन सके, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, मतलब न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन हो। और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। अब वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आके हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंचेगा, साइटोसोल। ये साइटोसोल है न्यूक्लियस के बाहर। साइटोसोल में आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम से जुड़ेगा। राइबोसोम से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स है, ठीक है, ये प्रोटीन्स देखो आइदर वो एंजाइम्स का काम करेगा या फिर हम लोग बोलेंगे दूसरा एंजाइम्स को एक्टिव करके क्या कराएगा, टारगेट सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो साइटोसोलिक रिसेप्टर है ना, वो क्या चीज़ किया, हम लोग बोलेंगे इस जीन को एक्सप्रेस कराया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कराया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी कराया, ट्रांसलेशन भी कराया, मतलब जीन को क्या किया, एक्सप्रेस कराया, या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन किया। तब जाके हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बना, वो प्रोटीन्स एंजाइम्स को एक्टिव किया और क्या कराया, टारगेट सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज किया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं कि जो भी साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होता है या स्टेरॉइड रिसेप्टर्स होता है वो अपना काम को करता है टारगेट सेल में, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि हम लोग बोलेंगे जो साइटोसोलिक रिसेप्टर जो होता है ना, वो होमोडाइमराइजेशन होता है उसका। मतलब हम लोग बोलेंगे कि वो हम लोग बोलेंगे अगर ये होमोडाइमर फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जितना भी स्टेरॉइड रिसेप्टर्स होता है या साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे होमोडाइमर का फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। होमोडाइमर देखो ये वाला ऐसे करके, और जब भी होमोडाइमर बनेगा तभी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और क्या होगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेरॉइड रिसेप्टर्स फॉर्म्स क्या चीज़, होमोडाइमर, और तब जाके हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा। तो देख लो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होमोडाइमराइजेशन, ठीक है। होमोडाइमराइजेशन होने के बाद ही ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या होगा, रिक्रूट होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, साइटोसोल में जाएगा, राइबोसोम से जुड़ेगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम्स को एक्टिव करेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स होगा टारगेट सेल में, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज़, साइटोसोलिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये या स्टेरॉइड रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग और दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। आप लोग अगर एंडोक्राइनोलॉजी पढ़िएगा ना, तो एंडोक्राइनोलॉजी में देखिएगा मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स आएगा, ठीक है। तो जो भी मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होता है ना, वो यही मैकेनिज्म से काम करता है, सेम यही मैकेनिज्म होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेरॉइड हार्मोन लिखा है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन बाइंड करेगा तो पूरा सेम मैकेनिज्म होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड हार्मोन से होने वाला जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो टारगेट सेल में होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज़, मोड ऑफ एक्शन ऑफ साइटोसोलिक रिसेप्टर, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ न्यूक्लियर या न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो रहेगा न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर, वो कैसे करके काम करेगा, ये अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।